दोस्तों आरसीबी और लखनऊ के बीच में जो मुकाबला होने वाला है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी पे, ठीक है ना। पिच का नाम है और इस पिच पर होता क्या है पहले ये समझो, ठीक है ना। दोस्तों देखो, जो हकीकत में होता है जो इस पिच पर, ठीक है ना, मैं वही बताऊंगा, बेफालतू की चीज़ मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। तो कभी कभार क्या होता है ना कि अब आईपीएल पूरे सट्टेबाजी का खेल होता है, तो जो टीम पे आप भरोसा करोगे, जो आप सोचोगे ना, वो आपको नहीं हो इसलिए होगा कि देखो क्या होता है कि टीम पहले फिक्स हो जाता है, समझ गए। पहले फिक्स कर लिया जाता है कि आपको हारना, आपको इतना रन बनाना है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपको एक रास्ता जरूर बताते हैं कि इस रास्ते पे आप चलो, ठीक है ना। तो काफ़ी हद तक जो है ना प्रेडिक्शन सही होता है। और आप और सबका भी देख लेना, जैसे मैं बताऊंगा ऐसे नहीं होगा तब बताना, ठीक है ना। देखो अब अच्छे से समझो इस पिच का बिहेवियर क्या है। देखो इस पिच पर चेजिंग करने वाले जो बैट्समैन है वो 100% जीतते हैं, ठीक है ना। इस पिच का खासियत यही है कि जो पहले बैटिंग करेगा उसका ना 1 से लेकर के 6 बैट्समैन तक आउट होना है, या हो सकता है 10 भी चला जाए। अब जैसे आरसीबी जैसे बैट्समैन अगर पहले बैटिंग किया तो मुश्किल से जो है ना 1 से 3 तक जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 4 जाएगा। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो आरसीबी जो है ना बल्लेबाज स्ट्रॉन्ग है और लखनऊ का भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक। तो ये हो सकता है, देखा ये भी जाता है कि अगर देखो सामने वाली कमज़ोर टीम है कि स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे मैटर रखता है, सबसे बड़ा, ठीक है ना। अब अगली चीज़, सारे बॉलर को एक एक विकेट मिलेगा और कोई एक बॉलर होगा जो उसको 4 से 5 विकेट मिलेगा। इस पिच पर ये हुआ है, ठीक है ना। और सेकंड में स्पिनर को मदद मिलता है, ये चीज़ समझना, ठीक। अब ये देखो, पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी पहले बैटिंग किया, इस कंडीशन में यह टीम है, तो मैंने विराट कोहली को लिया हूँ, पाटीदार को लिया हूँ, ठीक। और सेकेंड इनिंग में पूरन, मार्श और माकरम, देखो इधर से 3 हो गया, इधर से 3 आ गया, ठीक है ना। अब जो आरसीबी पहले बैटिंग कर रही थी, सामने कौन बॉलिंग कर रही है, यहाँ से एलएसजी यानी लखनऊ। तो लखनऊ को आपको मैंने क्या बोला कि 4 बॉलर, आपको 4 से या 3 बॉलर ले सकते हो, तो 3 बॉलर हमने यहाँ से कवर कर लिया, समझ गए। अब पहले बॉलिंग करते हुए हो सकता है मयंक यादव ने 4 विकेट ले लिए, ठीक है ना, और बाकी बॉलर को एक एक विकेट मिलेगा, तो वो हमारे कोई काम का नहीं रहेगा। तो 4 विकेट जो है ना कैप्टन भी इसको बना सकते हो, समझ गए। अब पहले बैटिंग करते हुए माकरम कुछ रन बनाएगा, सेकंड में विकेट भी ले जाएगा। तो माकरम के बारे में मैंने इसलिए कैप्टन बनाया है कि देखो स्पिनर को सेकंड में मदद मिलता है, और इससे पिछला मुकाबला जो हुआ था माकरम 2 विकेट लिया था, कुछ रन बनाया था सा, तो हो सकता है सीबीसी बन जाए। अब इसी में सीबीसी अगर बात करें तो यहाँ से कोहली को मत सिलेक्शन जा रहा है, ये फ्लॉप हो सकता है, समझ गए। लेकिन टीम में लेके जरूर चलना, खास करके फर्स्ट बैटिंग करते हुए फ्लॉप जाएगा और सेकंड में बैटिंग करना आसान होता है, ये चीज़ याद रखना था। सेकंड में आप सीबीसी ट्राई कर सकते हो कोहली को, समझो। ये है कि अगर एलएसजी पहले बैटिंग करे इस कंडीशन, पूरन को ले लिया, मार्च को ले लिया, माकरम को ले, 3 बैट्समैन तो आपको लेना है। पहले बैटिंग करते हुए 4 भी ले सकते हो, क्योंकि बैट्समैन आउट होगा तो सामने वाले बैट्समैन का जो बैटिंग ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमने 3 कवर कर लिया, और सेकंड में भी जितेश शर्मा का बैटिंग आ जाएगा, और यहाँ से जितेश को हटा सकते हो, इसका बैटिंग ऑर्डर देख लेना, अगर तीसरे चौथे पे है तो ले लेना, बाकी इसको छोड़ सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ से पाटीदार, कोहली को मैंने सेकंड वाले में 3 बैट्समैन ले लेता, 6 बैट्समैन कवर हो गया। अब पहले बॉलिंग करते हुए माकरम जो है ना इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको दोनों कंडीशन में रखना, छोड़ना मत, क्योंकि स्पिनर है, बॉलिंग भी करता है। अब कुणाल पांड्या दोनों कंडीशन में, अब वही कहानी मैंने यहाँ से अप्लाई किया, जो पहले बैटिंग किया उसका 3 बॉलर मैंने पेसर को ले लिया, और सेकंड में हैजलवुड को 1 ही बॉलर लिया पेसर। एम्बार्स और निकोलस पूरन सेकंड इनिंग में, इन दोनों को सीबीसी बना सकते हो, समझ गए। सेकंड इनिंग में बैटिंग करना आसान होता तो एक लंबी इनिंग खेलेगा, दोनों हो सकता है। अब इसी में से देखो पहले बॉलिंग करते हुए कौन सबसे ज़्यादा विकेट, हैजलवुड, 5 चारों में से कोई एक जरूर 4 विकेट लेगा पहले बॉलिंग करते हुए, याद रखना।